कैसा हो, हीरा यादव जैसा हो, गरीब मसीहा कैसा हो, हीरा यादव जैसा हो, वैज्ञानिक प्रधान कैसा हो, हीरा यादव जैसा हो, हीरा यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। देवरिया जनपद के अंदर ग्राम सभा सहजौली धमौर गोपाल में पंडित श्री प्रकाश मिश्रा जी हैं। ये पंडित हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं और हर तबके के लोग इनसे मिलते हैं, हर समस्याओं का समाधान करते हैं और एक से एक बड़े और छोटे लोगों से भी मिलते और जुलते हैं। उसके बावजूद भी इनके दिमाग में क्या आया कि अपने ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि कौन सा कार्य ऐसा है कि आप प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए खड़े हैं। और इन्होंने एक बैनर लगाया है, बैनर के ऊपर लिखा है 1 लक्ष्य गांव का विकास, वादा नहीं विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम श्री प्रकाश जी से जानते हैं। क्या नाम? पंडित श्री प्रकाश मिश्र मेरा नाम है जी ग्राम सभा सहजौली धमौर गोपाल के निवासी है जी। हमारे यहाँ जो आप पूछ रहे हैं जी विकास के बारे में, जी तो मैं यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी जी और सबसे बड़ी समस्या है नाली की। जी कुछ जो है नाली बनी हुई है जी और बहुत सारी नालियाँ, बहुत सारे घरों का पानी जी अभी भी जो है बाहर सड़कों पर बह रहा है। जहाँ तहाँ गड्ढा खोद के लोग उस पानी को इकट्ठा किए हुए हैं। महामारी फैलने की समस्या रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि सड़क, बिजली, नाली, सुलभ शौचालय और लोगों का आवास, जो जिनका शेष आवास है, वो हम सारी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और देखिए, इसके पहले भी हम जो है जनप्रतिनिधियों से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से और भी अधिकारियों से अपने गांव के विकास के बारे में हमेशा तत्पर रहता हूं। लोगों से जो है कहता रहता हूं, विनती करता रहता हूं, जो कि जो है सारा विकास, जैसे सड़क का निर्माण, सड़कों का निर्माण जो है हमारे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक जी ने दिया और माननीय सदर विधायक सत्यप्रकाश मणि जी। ये सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या यहाँ पर बिजली की, विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है। जो सरकार वर्तमान में अभी है, इसमें तो बिजली की सुविधाएं अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, सारी सुविधाएं अच्छी हैं और पोल भी यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन पूरे गांव में अभी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। उसके लिए सदर विधायक माननीय सत्यप्रकाश मणि जी से मैंने लिखित दिया है। उन्होंने ऊर्जा सचिव एवं ऊर्जा मंत्री से बात किया है और संभवतः टेंडर भी हो चुका है और आगे जो है बिजली का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा, मैं ये जानता हूँ, मुझे विश्वास है। रही बात नाली की व्यवस्था, तो जब तक हमारे कलम में ताकत नहीं आएगी तब तक जो है पूरे गांव में नाली, सुलभ शौचालय, ये सब नहीं बन सकते हैं और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और अस्पताल। आप तो सामाजिक आदमी हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, आपको कलम की ताकत की क्या जरूरत है? नहीं, कलम की ताकत की आवश्यकता है। ग्राम प्रधान के कलम में इतनी ताकत होती है कि जब तक जो है वो ताकत नहीं मिलेगी तब तक जो है हम पूर्ण रूपेण जो है विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो है हम नम्र निवेदन करके जो है ये विकास का कार्य लाते हैं गांव पे। जो भी जो है हमारे जोगी जी और मोदी जी का जो कार्यक्रम है उसके बारे में देखते रहते हैं और वहाँ से अनुनय विनय करके यहाँ पर लाते रहते हैं। लेकिन जब तक हाथ में ताकत नहीं मिलेगी, कलम की ताकत नहीं मिलेगी, तब तक सारा जो है योजना यहाँ पर नहीं आ सकती है। मोदी जी और योगी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, आपका नारा है गांव का लक्ष्य का विकास। हाँ, गांव का लक्ष्य और जन जन का कल्याण करेंगे और सबका हम विकास करेंगे, ये जो हमारा जो है नारा है। तो ये विकास के बारे में ही जो है मेरा पूर्ण रूप में जो है ध्यान रहेगा। और स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर अभी कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जो है अस्पताल हमारे गांव में चाहते हैं कि एक
अस्पताल भी बने, जो कि यहाँ से जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर हमारा मुख्यालय है और हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र मझगांवा पड़ जाता है, वो भी लगभग जो है यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर पड़ जाता है। तो जाते जाते जो है परेशानियाँ बढ़ती हैं, छोटी मोटी बीमारियाँ जो आती हैं तो जाते डिस्पेंसरी वगैरह ग्राम सभा में नहीं है? नहीं, ग्राम सभा में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। आसपास के गांव में कुछ स्थानीय डॉक्टर लोग हैं, लोग जाते हैं और दवा के लिए दवा कराते हैं। हम तो चाहते हैं एक यहाँ पर अस्पताल भी। आपका चुनाव निशान क्या है? हमारा चुनाव निशान कार है और हम चाहते हैं कि जो है कार के निशान पर निशान लगाकर, और हमारी जो है जो धर्म पत्नी है श्रीमती सीता देवी, क्योंकि ये महिला सीट है, तो उनके हाथों को मजबूत करें, ताकत दें, जिससे गांव का विकास हो सके। कार में शुरू से चलते हैं, कार को निशान मिला हुआ है, क्या कहेंगे आप जनता को? जो है देखिए, कार तो जो है हम ऐसे पेशे से हैं, तो लोग जो है एक पुरानी कार हमारी लोग दान कर दिए, तो उससे चलते हैं और कार खरीदी नहीं गई और लगभग ज़्यादा पुरानी है, उससे चलते हैं इसलिए कि जो है रात बिरात हमेशा जो है लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। कभी कोई बुला दिया किसी के यहाँ हमारे गांव में या कहीं जो है विवाह शादी पड़ता है, तो भागवत कथा कहते रहते हैं 12 बजे रात में पहुंचकर और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अस्पताल में किसी को जाना है, किसी कोई समस्या आ गई तो तुरंत मैं अस्पताल में भी पहुंचता हूं। गांव की बेटियों का विवाह है, चाहे कोई जो है किसी के साथ दुर्घटना किसी प्रकार की हो गई, तो मैं वहां पर जो है तुरंत पहुंचता हूं। ये सभी लोग जानते हैं, सेवा भाव हमेशा मेरी बनी रहती है। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कहा कि मैं सेवा भाव के तात्पर्य के वजह से मैं इस ग्राम पद के प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी सीता देवी खड़ी हुई हैं, और मैं ये कहूँगा कि मेरा चुनाव निशान कार है, और जनता से अपील, अपने ग्राम सभा के सभी लोगों से अपील करूँगा कि कार को मजबूत बनाएं और समर्थन दें और जिता के गांव के विकास का सहयोग करें। रफ्तार न्यूज़ से निगम पांडे की रिपोर्ट, देवरिया। आपका क्या नाम है साहब? रामदयाल। ये प्रधान जी के साथ जुड़े हुए, आप किस मुद्दों को लेकर जुड़े हुए हैं, कैसे क्यों जुड़े हुए हैं? दोबारा वही प्रधान बनाना है क्या इनको? क्यों, ऐसा क्या है? पैसा बहुत काम किए लोग इसको साथ क्या नाम है आपका? रामदयाल। कहाँ घर है? ये प्रधान जी के गाँव। गाँव का नाम तो होगा? हाँ? अच्छा, क्या नाम है भाई साहब का? जोगेंद्र निषाद। जोगेंद्र निषाद जी, ये पूर्व प्रधान जो रहे हैं, फिर मैदान में प्रत्याशी बन के उतरे हैं, क्या ये प्रधान जी फिर दोबारा जीतेंगे? एकदम फुल चांस है, ये गरीबों के मसीहा भी हैं। अच्छा, हर दुख सुख दुख में अगर कोई व्यक्ति डेथ हो जाती है, उसमें 3-4 हजार रुपया देते हैं वो लाश को दफनाने के लिए, जलाने के लिए। अच्छा अच्छा। और कोई भी आदमी परेशान है या दुखित है या झगड़ा है, लफड़ा है, तुरंत जाकर वहाँ पुलिस नहीं आती है। अच्छा, ये जाकर पूरा काम को क्लियर कर देते हैं। अच्छा, तो सामाजिक सेवा भी करते हैं बहुत। हाँ? अपना पूरा जीवन राजनीति में और जनता के भलाई में सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, पूरा जीवन उसी में गांव में अच्छा विकास किए हैं क्या? बहुत काम किए हैं। हाँ? बहुत काम। जैसे में कोई काम बताइए आप। जैसे मान लीजिए कि आवास दिए हैं, लाइटिंग दिए हैं, रोड बनवाए हैं, नाली बनवाए हैं, सोख्ता बनवाए हैं। हमारे गांव इधर उतना विकास नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन आज कोई काम बाकी नहीं है। अच्छा, सब जगह गली गली हर रास्ता एकदम खड़ंजा सब कुछ बनवा तो दिया। फिर इस गांव की जनता दोबारा इस प्रधान को फिर चुनेगी क्या? एकदम चुनेगी। तो निर्विरोध क्यों नहीं चुन देते आप लोग? लेकिन लोग चुनने नहीं दे रहे हैं ना। कितने प्रत्याशी हैं मैदान में? यहाँ पे है। नाम है आपका और आप पूर्व प्रधान रहे हैं क्या? इसके पर बताइए। मेरी पत्नी रीता देवी पूर्व प्रधान रही है, मैं उनके प्रतिनिधि हूँ और ग्राम पंचायत पैकोली ब्लॉक सदर देवरिया से मैं चुनाव फिर दोबारा लड़ रहा हूँ। पहले प्रधान थे आप जी। तो क्या केंद्र में मोदी सरकार है, दिल्ली में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, क्या कुछ योजनाएं आपके ग्राम सभा में मिली हैं इनकी सरकारों को? जी। क्या क्या योजना मिली? जैसे में शौचालय और विकास का बहुत सा काम हुआ है, विकास हुआ है, पेंशन किए हैं, रोड के लिए पैसा मिला था तो रोड बनवाए हैं,
बहुत सा विकास हुआ है, आवास मिला है। कई ग्राम सभाओं में सर नालियों की, खड़ंजा की, पानी की बहुत अजब तरीके की व्यवस्था है। क्या आपके ग्राम सभा में ऐसा देखने को मिल रहा है? नहीं, बहुत काम करवाए हम तो। खड़ंजा और नाली बहुत बेहतर इसके पहले नहीं था, लेकिन अभी इस समय में करवा दिए। क्या जनता का आपको सहयोग मिल रहा है? जी मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। हाँ भरपूर मिल रहा है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं इस बार भी तो कौन सा कोई अलग कार्य करेंगे क्षेत्र विकास के लिए? और इसके बाद जो काम किए हैं इससे और बेहतर काम करके जनता के मतलब विश्वास जीतेंगे और दिल जीतेंगे कि मतलब या हट करके और अलग काम किए हैं, और उससे खुशी उन लोगों को होगी और हमको भी खुशी मिलेगी। जैसे राशन कार्ड की हर जगह, हर कई गांव में ऐसी समस्या है सर। जी प्रधान जी, आपके गांव में मेरे यहाँ कोई राशन कार्ड की समस्या नहीं है। हर परिवार में मैंने राशन कार्ड बनवा दिया बनवा दिया। जी। और ये उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से कोई योजना वगैरह, कोई लाभ वगैरह किस तरीके का मिला आपको, कुछ बताएंगे उसके बारे में? शौचालय मिला है हमको ग्राम सभा में, हर घर के लिए शौचालय सरकार दिया है। और आवास भी दे रही है? आवास भी दिया है। आवास भी मैंने 85 आवास बनवाया जी। अपने कार्यकाल में मैंने 85 आवास बनवाया है, 240 वृद्धा पेंशन बनवाया है, विकलांग पेंशन बनवाया है और विधवा पेंशन बनवाया है। उत्तर प्रदेश सरकार का लाभ आप लिए हैं? जी। क्या नाम है आपका? हीरालाल यादव। कौन से ग्राम सभा से? ग्राम पंचायत पैकोली महाराज।